सभी किसान भाइयों को राम राम। किसान भाइयों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं डॉक्टर आर के यादव स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री नॉलेज 9198 पर। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, बताएंगे आपको कि धान की पैदावार कैसे बढ़ाएं, धान में जो रोग लग जाते हैं उनसे कैसे आप अपनी फसल को रोगों से बचाएं। जैसे धान में बाली सफ़ेद पड़ जाती है, कीट लग जाते हैं और बहुत से फंगस लग जाता है धान में, या सूंडी लग जाती है जिसे आप तड़ा कहते हैं, बालियां सफ़ेद पड़ जाती हैं, दाने काले पड़ जाते हैं। इन सब से आप कैसे बचा सकते हैं? तो किसान भाइयों, इन सब रोगों से बचने के लिए, पैदावार बढ़ाने के लिए हम दो तरह से फसलों में या अपने धान की फसल में दवाओं का, कीटनाशक, फंगी नाशक या फर्टिलाइज़र का यूज करते हैं। एक तो वो अवस्था होती है जब आपका धान गबोट अवस्था में होता है, और दूसरा बाली निकलने के बाद। जो सबसे इम्पोर्टेंट अवस्था होती है किसान भाइयों, गबोट अवस्था। गबोट अवस्था वो अवस्था होती है जिससे, यानी बाली निकलने की पूर्व की अवस्था, यानी जैसे कि आपकी 2-4 दिन बाली निकलने वाली हो, इससे पहले आपको दवा डालना है। तो किसान भाइयों, आप लोग कहाँ पे यही गलती करते हैं कि दुकान वाला आपको दवा दे देता है कि जो दवा आपको गबोट अवस्था में डालना चाहिए, उसी दवा को वो जब बालियाँ निकल आती हैं वहाँ पे डलवा देता है। देखिए किसान भाइयों, दुकान वाले का काम होता है अपनी दवाओं को बेचना। आपकी फसल बचे नष्ट हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो कहे कि दवा बेच दिया, पैसा मिल गया। मैं देख रहा हूँ कि बहुत से जो हैं किसान भाइयों, वैसी दवा एनपीके का बाली निकलने के बाद भी आप उसका प्रयोग करवा देते हैं कि जाइए 05234 का बाली निकल आई है, इसका स्प्रे कर दीजिए, बहुत अच्छी पैदावार होगी। तो किसान भाइयों, आपसे अनुरोध है, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी नहीं करें। हम आपको बताएंगे कि जब आपका धान गबोट अवस्था में होता है तो आपको कौन से फर्टिलाइज़र, कौन से फंगिसाइड और कौन सा साल्ट आपको देना है जिससे आपकी फसल में अच्छी पैदावार हो। तो चलिए किसान भाइयों, आपसे एक अनुरोध है कि यदि आप हमारे चैनल पे वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर दें और ये जो घंटी है इसको भी प्रेस कर दें, जिससे हमारी खेती किसानी से जुड़ी जो भी वीडियो है सबसे पहले आपको मिले। तो किसान भाइयों, जब आपका धान गबोट अवस्था में होता है, अगर इस अवस्था में कोई रोग लग जाता है तो धान की पैदावार डेफिनेटली कम हो जाती है। तो आपको इस अवस्था में रोग नहीं लगने चाहिए, क्योंकि इसी अवस्था में बहुत सारी बीमारी लग जाती हैं, कीट, गंधी वगैरह कई सारी बीमारी लगती हैं, सूंडी वगैरह। तो चलिए हम बात करते हैं, जब आपका धान गबोट अवस्था में हो, किसान भाइयों ध्यान दें, गबोट अवस्था बाली निकलने से पहले की अवस्था। इस अवस्था में किसान भाइयों आपको एक कीटनाशक लेना है, थायो प्लस लैम्डा। थायो इसमें 12.6% होता है, लैम्डा 9.5% होता है। अगर इसकी मात्रा की बात करें, 150 ml पर एकड़ लेना है। और ये क्या काम करेगा, आपके फसल में जो कीट लगते हैं, जो सूंडी वगैरह लगती है, इनको ये नष्ट करेगा। तो किसान भाइयों, और इसमें आपको ऐड करना है आपको एनपीके 05234। एनपीके 05234, इसकी मात्रा की बात करें 1 किलोग्राम प्रति एकड़। जो एनपीके 05234 होता है, इसमें फास्फोरस होता है प्लस पोटास होता है। फास्फोरस और पोटास से दानों में अच्छा भराव आता है, अच्छी पैदावार होती है। जो दानों का वजन होता है वो वजन बढ़ता है और दाने चमकदार होते हैं, जिससे आपकी पैदावार दुगनी हो जाती है, अच्छी पैदावार होती है। तो किसान भाइयों, आप एक बात का विशेष ध्यान दें, जब भी आप स्प्रे करें तो इन दवाओं का जो घोल है अलग-अलग बनाएँ। आप 2 बाल्टी लें या 2 टंकी लें, दोनों में अलग-अलग दवा घोलें, एक में लैम्डा प्लस थाइमो और एक में एनपीके, क्योंकि दोनों को अगर आप एक साथ घोल देंगे तो ये फट जाता है और घुलते नहीं। तो आप दोनों को अलग-अलग बाल्टी में इनका घोल बनाएँ और फिर अपने टंकी में एक-एक आप लीटर ले लें। 1 लीटर आप थायो प्लस लैम्डा डालें और प्लस में 1 लीटर 05234 डालें। ऐसे आप मिक्स कर लेंगे किसान भाइयों, जैसा आप करते आ रहे हैं, ये सब जानकारी आप लोगों को है। तो किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं कि ये जो एनपीके है किसान भाइयों, आपका धान जब गबोट अवस्था में हो तभी आपको डालना है। कोई कितना भी कहे, अगर आपके खेत पे बाली निकल आती है तो एनपीके का प्रयोग किसान भाइयों बिल्कुल भी नहीं करना। अगर आप बाली निकलने की अवस्था में एनपीके डालते हैं तो आपका धान काला पड़ सकता है, बहुत सारी बीमारियां आ सकती हैं। तो आपसे अनुरोध है, बाली निकलने पर या बाली 30-40% बाली निकल आती है तो आप एनपीके का यूज़ बिल्कुल मत करें किसान भाइयों। और दूसरी अवस्था है किसान भाइयों कि अगर आपके खेत पे बाली निकल आ रही हैं और उसमें आपकी फंगस लग रहा है, बाली सफ़ेद पड़ रही हैं, काली पड़ रही हैं, तो उस अवस्था में क्या करें? उस अवस्था में किसान भाइयों क्या करना है, आपको एक फंगिसाइड लेना है, साफ
साफ फंगिसाइड है, ये क्या करेगा, कीड़ों को मारेगा, बाली को सफ़ेद नहीं होने देगा। अगर हम साफ इसकी मात्रा की बात करें तो 250 ग्राम प्रति एकड़ लेंगे। ये धान को काला नहीं पड़ने देता है, ये जो ब्राउन कलर के स्पॉट आ जाते हैं, धब्बे आ जाते हैं, वो नहीं आने देगा। तो धान में जब फंगस लगती है, ज़्यादा बारिश होने के कारण धान में फंगस लग जाता है, तो इन सभी से आपको ये फंगिसाइड आपका धान की रक्षा करेगा, सुरक्षा करेगा। प्लस किसान साथियों, इसमें एक आपको साल्ट और लेना है, एक कीटनाशक इसमें से मिलाना है जो जिसे आप एमाबैक्टीन बेंजोएट, एमाबैक्टीन बेंजोएट, ये 150 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से लेना है इसको। तो किसान भाइयों ध्यान दें, इनका भी आप ये जो आप हमने अभी साल्ट बताया एमाबैक्टीन बेंजोएट है, ये कीटनाशक है जो तड़ा लगती है, सूंडी लगती है, कीट लगती है, उनको ये खेत से नष्ट कर देता है। तो इन दोनों का साल्ट ले, वैसे ही आप इनका घोल अलग-अलग बनाएँ, कभी भी कोई भी दवा डालें आप दोनों का घोल एक साथ नहीं बनाएँ, हमेशा अलग-अलग बाल्टी पे बनाएँ, फिर अपने खेत पे स्प्रे करें। और किसान भाइयों, कोई भी आप स्प्रे कर रहे हैं, किसी भी दवा का कोई भी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कोई भी साल्ट दे रहे हैं, तो आप लोगों को एक विशेष ध्यान देना है, जब भी आप दवा का स्प्रे करें तो किसान साथियों मौसम साफ़ होना चाहिए। हमेशा दोपहर के बाद करें, क्योंकि सुबह के टाइम पे ओस वगैरह पड़ी होती है, उस टाइम पे ना करें। दोपहर के बाद करें, मौसम साफ़ हो, धूप निकली हो और आपके खेत में पानी नहीं हो। किसान साथियों, खेत में पानी नहीं होना चाहिए, नमी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, उस अवस्था में आप दें। फिर आप इसके 24 से 72 घंटे बाद अपने खेत पे आप किसान साथियों पानी दे सकते हैं। तो इन सभी जैसा हमने किसान साथियों बताया, अगर आपकी फसल में कोई ऐसी बीमारी है तो आप ऐसे ही साल्ट का, दवा का, टेक्निकल का आप यूज़ करें। आपकी फसल में अच्छी पैदावार होगी, डेफ़िनेटली बहुत अच्छी पैदावार मिलेगी। आप एक बार ये सब सारी दवाएँ उपयोग करके देखिए। किसान भाइयों, जैसा कि आपको वीडियो में देख पा रहे होंगे, अगर आपका धान इस कंडीशन तक पहुंच चुका है, धान में पूर्णतः बाली निकल आई हुई है, देख रहे हैं आप ये धान कितना स्वस्थ है और इसमें लगभग 80% 80-90% खेत में बाली निकल आई हुई है। अब इसमें पूरी बाली निकल आई है, तो इस अवस्था में किसान भाइयों आपको एनपीके का यूज नहीं करना। जो आपका एनपीके 05234 है, उसका आप स्प्रे ना करें। यदि आप उसका स्प्रे करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। इस कंडीशन में यदि आपको सूंडी लगी है या तड़ा रोग लगा है या बाली सफ़ेद पड़ रही हैं या बाली में काला धब्बा आ रहा है, काला स्पॉट आ रहा है, ब्राउन स्पॉट आ रहा है, तो उस या सूंडी लगी है, कीट लगे हैं, तो इस कंडीशन में आप इसमें इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ कर सकते हैं किसान भाइयों। जैसे आप इंसेक्टिसाइड वगैरह डालेंगे तो उसका कंट्रोल होगा, एनपीके का बिल्कुल भी आप किसान भाइयों यूज़ ना करें। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। जय जवान, जय किसान।